हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, इंग्लिश माइंड कैटलिस्ट में आपका स्वागत है। और पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना सका और फिर इसी सीरीज में मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, नाउन एंड नंबर। आज इसके बारे में सारी डिटेल, बहुत गहन जानकारी प्राप्त करेंगे। बेसिक टू बहुत हाई एडवांस लेवल की हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या ही आपको ना आए। समय बर्बाद बिना किए हम लोग इस पर चलते हैं। देखिए, आपके सामने है नंबर। नंबर किसे कहते हैं? नंबर का मतलब हिंदी में इसे कहते हैं वचन। एक तरीके से ऐसी कोई नाउन जो वन या मोर देन वन चीजों के बारे में जानकारी दे, मीन्स अ नाउन दैट टेल्स वन और मोर देन वन थिंग्स, दैट इज कॉल्ड नंबर। ऐसा वन नंबर उसे कहते हैं जो नाउन हमें एक या एक से अधिक चीजों के बारे में, वस्तुओं के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी स्थान के बारे में जानकारी, दैट इज कॉल्ड, उसे नंबर कहते हैं। अच्छा, नंबर भी कितने टाइप्स के होते हैं मैंने क्या बताया, फिलहाल इसको देख लेते हैं। मैंने क्या बताया? वन और मोर देन वन, जिसमें एक चीजों के बारे में या एक चीजों से अधिक के बारे में जानकारी मिले, उसे कहते हैं नंबर। अच्छा, नंबर के बारे में अगर बात करें तो नंबर भी कितने टाइप्स के होते हैं? आपका दो टाइप्स का होता है। पहला होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। अब इसके बारे में पहले ही जान लिया। प्लू का मतलब होता है मेनी, यानी इसका मतलब होता है मेनी, जो चीजें एक से अधिक होती हैं उसे कहते हैं प्लूरल नंबर। और इसमें सिंगुलर, जो चीजें सिंगल हो, अकेली हो, इसका मतलब होता है क्या? सिंगल। सिंगल। तो अब इसमें एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि यही तो नंबर के बारे में, नाउन एंड नंबर के बारे में सीखेंगे किस तरीके से। अब हम लोग देखेंगे सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब इसमें बहुत सिंपल सी भी चीजें हैं, बहुत आसान आसान शब्द हैं, एकदम सिंपल। लेकिन इस सिंपल से एडवांस लेवल पर हम लोग जाएंगे और बहुत एडवांस लेवल तक जाएंगे, ताकि किसी प्रकार की इसमें, इस टॉपिक में कोई समस्या ही ना आए। देखिए, पहला मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से हम लोग सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाते हैं। जरा ध्यान देते हैं, जरा हम लोग इसको ध्यान देते हैं, और ताकि चीजें मैं आपको अच्छे से बता सकूं। कुछ क्वेश्चन मैं के सामने लेता हूं। जैसे मैं कहूं बॉय, फिर मैं कहता हूं गर्ल, मैं कहता हूं पेन, चेयर, बुक, पेंसिल। देखिए, जनरल रूल ये कहता है कि सामान्य जो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए, आप भी जानते होंगे, जो कि सिंपल रूल ये कहता है कि किसी ऐसा कोई सिंगुलर नाउन, उसको प्लूरल बनाना, उसमें एस या ईएस जोड़ देते हैं तो हो गया प्लूरल। जो कि सिंपल यही रूल है कि मैंने लिखा। बॉयज में आप ये जानते हैं, यस जोड़ दिया। गर्ल्स, आप, मैंने क्या कर दिया? एस जोड़ दिया। पेन, मैंने क्या जोड़ दिया? पेंस। पेंस माने एक पेन, पेन का मतलब एक कलम, पेंस माने बहुत सारी कलमें। चेयर का मतलब एक कुर्सी, चेयर्स माने बहुत सारी कुर्सियां, चेयर्स माने बहुत सारी कुर्सियां। बुक मतलब एक किताब, बुक्स माने बहुत सारी किताबें। पेंसिल माने एक पेंसिल, पेंसिल्स माने बहुत सारी पेंसिल्स। और भी हो सकता है, हाँ, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। उसको मैं कुछ और भी एग्जांपल आपके सामने लिखता हूं, ताकि क्वेश्चन आपके सामने रहे, उसका मैं डिटेल, ताकि आपके सामने आंसर में बता सकूं। आपके सामने देखिए, मैंने तमाम क्वेश्चन, मैंने इसे राइट डाउन कर लिया है, ताकि चीजें थोड़ी सी बताने में सहूलियत हो जाए, आसानी हो जाए। देखिए, ये है सिंगुलर नाउन, ये है सिंगुलर नाउन। अब इसी का हम लोग प्लूरल बनाएंगे, प्लूरल नाउन बनाएंगे। ये भी है आपका सिंगुलर नाउन। अब इसी के सामने हम लोग प्लूरल नाउन बनाएंगे। आपके सामने सिर्फ मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। नियम कहता है, सामान्य नियम क्या कहता था कि केवल एस, किसी भी काउंटेबल नाउन में जब हम एस जोड़ देते हैं या ईएस जोड़ देते हैं तो प्लूरल बन जाता है। लेकिन अब क्या होगा, एस वाला सिस्टम तो मैंने बता दिया, अब मैं बताने चल रहा हूं कि भैया ईएस कहां लगेगा, ईएस भी तो पता होना चाहिए। देखिए, ऐसा कोई काउंटेबल नाउन जिसका अंतिम लेटर एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो, ओ आ जाए, एक्स आ जाए, तो ऐसी कंडीशन पे उसमें ईएस लगाकर उसे प्लूरल बना देते हैं। ऐसी कंडीशन पे उसमें ईएस लगाकर उसे प्लूरल बना देते हैं। देखिए, एकदम सिंपल है। मैंने क्या बताया? अंतिम लेटर एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, ओ हो, एक्स हो, इस कंडीशन पे हम उसमें ईएस लगा करके उसे हम उसका प्लूरल बना देते हैं। देखिए कैसे। देखिए, बस में क्या क्या लास्ट में, इसमें क्या लिख देंगे? बस इज, ईएस जोड़ देंगे। अब देखिए, किस है, अंतिम लेटर क्या है? डबल एस है, तो इसमें क्या जोड़ देंगे? किसेज। कैस है, देखिए अंत में क्या है? एस एच है, क्या जोड़ देंगे? कैसेज। मैच है, देखिए अंत में क्या आ गया? सी एच। देखिए, मैंने यहाँ पर सी एच लिखा हुआ है, तो इसमें कंडीशन पे क्या करेंगे? एम ए टी सी एच ई एस जोड़ देंगे। बैच है, अंतिम में देखिए क्या है? सी एच है, तो बी ए टी सी एच कर देंगे और उसके बाद उसमें ई एस जोड़ देंगे। फिर देखिए, टैक्स, अंत में क्या आ गया? एक्स। अभी मैंने चर्चा की, अंत में एक्स है तो क्या जोड़ देंगे? ई एस जोड़ देंगे। इसमें क्या करेंगे? टैक्सेस। टोपाज, टोपाज एक चमकीला पत्थर होता है, इसे टोपाजेस भी कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। ग्लास, देखिए इसमें डबल एस आ गया, एस एच सी एच सी एच एस एस एस।
अब देखिए ये सारे रूल यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं, और मैंने क्या बताया, एस डबल एस सी एच एस एच ओ और एक्स आ जाए तो ऐसी कंडीशन पर एस नहीं, इसमें ईएस जुड़ेगा। देखिए क्या हो जाएगा, ये ग्लासेस, बुसेस, वॉचेस, बेंचेस, गैसेस, क्लासेस, और इसका हो जाएगा बॉक्सेस। इसलिए मैंने इसकी थोड़ी सी ज्यादा लिस्ट आपको दे दी ताकि चीजें आपको आसानी के साथ आपको चीजें समझ में आ सके। और मैं यहाँ पर बगल हो रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चीजें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। आपके सामने देखिए ये मैंने कुछ और शब्दों की लिस्ट क्वेश्चन के रूप में मैंने लिखा है। अब इसमें मैं आप लोग ये सीखेंगे कि इसका प्लूरल कैसे बनता है। नाउन नंबर की सीरीज में आप इसे ये जानेंगे कि इसका प्लूरल कैसे बनता है। देखिए सिर्फ क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अभी के लिए फिलहाल इतना जान लीजिए कि ऐसा काउंटेबल नाउन या ऐसे वे नाउन जिसका लास्ट लेटर क्या हो, वाई आ जाए। मैंने क्या बताया, जिसका लास्ट लेटर क्या हो, वाई हो, और वाई से पहले कंसोनेंट लेटर हो, एक आपका क्या हो, कंसोनेंट लेटर हो, तो ऐसी कंडीशन पे वाई बदलेगा आई में, तब उसमें लगा देंगे ईएस। फिर से मैंने बताया अंतिम लेटर देखिए वाई हो, वाई के पहले क्या हो, एक कंसोनेंट लेटर हो, और ऐसी कंडीशन पे वाई बदलेगा किसमें, वाई बदलेगा आई में, तब उसमें उसके बाद ईएस लगा देते हैं। अब देखिए इसको हम लोग करके सीखते हैं ताकि चीजें आसान हो जाए। हालांकि मैं रूल लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आप अपने दिमाग में ऐसे आप लिख लीजिएगा, क्योंकि अब भाई रूल लिखेंगे तो आपको समझाएंगे कैसे। तो मेरा मेन उद्देश्य, ग्रामर की सारी चीजें तो वैसे भी किताब में है, आप यहाँ समझने के लिए मुझसे वीडियो देख रहे हैं, तो मैं ताकि आपको समझा रहा हूँ कि लास्ट लेटर वाई हो, वाई से पहले कोई कंसोनेंट लेटर हो, तो ऐसी कंडीशन पे वाई जो बदलेगा आई में बदल जाएगा, तब उसमें ईएस लगा के उसका हम प्लूरल बना लेते हैं। आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, चीजें थोड़ी सी आसान हो जाए। इधर देखिए जैसे लेडी, एल ए डी तक लिखेंगे, उसके बाद वाई बदलेंगे किसमें, आई में, फिर ईएस लगा देंगे, लेडीज। अब देखिए सी आई टी तक लिखेंगे, फिर इसको बदलेंगे किसमें, वाई को आई में, सिटीज, आर्मी, आर्मीज, पॉनी, पोनीज, लिली, लिलीज, बेबी में देखिए बेबीज, स्टोरी में देखिए स्टोरीज। उसी तरीके से फ्लाई, ड्यूटी, सिक्योरिटी और सैलरी का भी बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, फ्लाइज, ड्यूटीज, सिक्योरिटीज, और इसका होगा सैलरीज। तो देखा आपने कि अंतिम लेटर वाई हो, वाई के पहले कंसोनेंट लेटर हो, तो वाई किसमें बदलेगा, आई में, तब उसमें क्या लगा देंगे, ईएस। इस तरीके से मैंने कुछ वर्ड की लिस्ट रखी है, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में अगला रूल आपको बताता हूं। आपके सामने देखिए फिर क्वेश्चन की लिस्ट है। रूल नंबर 4 कहता है, कि किसी भी ऐसा कोई नाउन हो जिसके लास्ट में क्या हो, वाई हो, और वाई के पहले कंसोनेंट लेटर ना हो, वाउल लेटर हो, अर्थात ए ई आई ओ यू में से कोई भी एक हो, तो ऐसी कंडीशन पे केवल एस जोड़ देते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, अंतिम लेटर वाई हो, वाई के पहले वाउल लेटर हो, तो ऐसी कंडीशन पे वाई हटेगा नहीं, केवल इसमें एस जोड़ देंगे, बस कुछ नहीं करना है। बहुत आसान है, घबराना नहीं है, बस ध्यान से मेरी बात को सुनना है। देखिए अब देखिए इसको एग्जांपल के थ्रू आपको चीजें समझाता हूं। मैंने क्या बताया, लास्ट लेटर क्या हो आपका, वाई हो, और वाई के पहले क्या हो, वाउल लेटर हो, तो ऐसी कंडीशन पे वाई हटेगा नहीं, केवल इसमें एस जोड़ देंगे, आपका प्लूरल बन जाएगा। जैसे मैंने कहा प्ले, प्ले मींस होता है खेल, प्ले मींस होता है खेलना, प्लेज हो जाएगा। टॉय मींस खिलौना, तो क्या लिखेंगे, केवल टॉय लिख के केवल एस जोड़ देंगे इसमें। पे मींस होता है अदा करना, पे लिख के एस जोड़ देंगे। मंकी तो आप जानते हैं, इसमें मंकीज कर देंगे। जर्नी में जरा देखिए, जर्नी मींस होता है यात्रा, जर्नी लिख करके केवल एस जोड़ देंगे। और बे मींस होता है खाड़ी, बे लिख करके इसमें एस जोड़ देंगे। मुझे लग रहा है कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, है चीजें बहुत आसान। मैंने क्या बताया, अंतिम लेटर लास्ट लेटर क्या हो आपका, वाई हो, और वाई से पहले केवल वाउल लेटर हो जाए, जिसको वावेल आप लोग पढ़ते हैं, तो ऐसी कंडीशन पे वाई के बाद केवल एस जोड़ देंगे और चीजें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए इसके लिए मैंने 4-5 लिस्ट देखा है, 4-5 मैंने वर्डों की लिस्ट यहाँ पर रखी है। आप चीजें देखेंगे तो चीजें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको दूसरे रूल्स की तरफ लेकर चलता हूँ। देखिए अगले रूल्स की तरफ हम लोग बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड की लिस्ट रखी है, और मैं पहले आपको समझाऊंगा ताकि चीजें स्पष्ट हो जाए। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब मैं जो अगला रूल है, रूल नंबर 5 की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो जिस शब्द के अंत में एफ या एफ ई आता है, तो उसको हटा करके वी एस। अभी तक बेसिक रूल चल रहा है, अब इसके बाद एडवांस में आपको बताऊंगा। अभी तक तो बेसिक चल रहा है, जो आसानी से आप बना सकते हैं, चीजें स्पष्ट हो सकती हैं, इसीलिए अभी तक चल रहा है, रूल 5 तक चलेगा। मैंने क्या बताया, लास्ट के वर्ड में जिसमें एफ या एफ ई आता है, तो उसको हटाकर क्या कर लेते हैं, वी ई एस कर लेते हैं। देखिए जैसे लाइफ, तो एल आई तक करेंगे, एफ ई को हटाकर वी ई एस कर लेंगे। नाइफ, नाइफ मींस होता है चाकू, तो के एन आई तक कर लेंगे, उसके बाद वी ई एस जोड़ लेंगे। एल्फ, एल्स, एल्स माने तो पिशाच, एल्स हो जाएगा। काफ मींस होता है जो गाय का जो बच्चा होता है, काप्स हो जाएगा। हाफ, इसे कहेंगे, सॉरी, इसे हाफ्स कहेंगे। थीफ मींस होता है चोर, थीप्स कह देंगे, इसे थीप्स कह देंगे। लोफ, यल, अब यहाँ पर वी ई एस कर देंगे। देखिए यफ यफ या यफ ही आता है, तो उसको हटा के क्या करना है, वी ई एस करना है। उसी तरीके से उल्फ का आप कीजिए, तो क्या होगा इसका, ऐसे किया तो सॉरी गड़बड़ हो गया भाई, वी ई एस हो जाएगा। देखा
चीजें कितनी आसान है नाउन एंड नंबर से। सिंगुलर से प्लूरल बनाना बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ी सी टेक्निक अगर पता हो तो चीजें जरा भी कठिन नहीं है। अब इसके बाद हम लोग बेसिक टू एडवांस चलेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए मैं अगले रूल्स की तरफ चल रहा हूं। अब यहाँ से थोड़ा सा आप एडवांस सीखेंगे। अभी तक आपने ये क्या पढ़ा था कि जिस शब्द के अंत में एफ या एफ ही आता था तो क्या करते थे आप, उसे हटाकर वीएस कर लेते थे। अब थोड़ा ध्यान देना है, ये अक्सर किताबों में नहीं मिलेगा जो मैं बताने चल रहा हूँ, लेकिन जान लीजिए ऐसा कोई वर्ड जिसके अंतिम लेटर की साउंड प ट क फ थ, प ट क फ, ये थ का साउंड है। ये साउंड जो है थ का, क्योंकि थीटा से मिलकर बना हुआ है ये लेटर, तो थीटा से बना हुआ था, तो दैट इज रीजन ये हुआ था। अगर ऐसा कोई साउंड, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसका जो अभी तक आप पढ़े थे वो बेसिक था, अब थोड़ा सा एडवांस में हम लोग चलेंगे। ऐसा कोई नाउन जिसके अंतिम लेटर या की साउंड की आवाज प ट क फ थ से मिले, तो ऐसी कंडीशन पे एफ या एफ ई होते हुए भी उसमें केवल वी ई एस नहीं जुड़ेगा। अब ध्यान देना, केवल इसमें यस जुड़ेगा। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए मैंने देखो कुछ फेमस वर्ड मैंने यहाँ लिख दिया और कुछ यहाँ पर लिखा है। ध्यान दीजिए, डॉफ, डॉफ का मतलब होता है छोटा बौना, जैसे प्लूटो इज अ डॉर्फ प्लैनेट, तो आप होता है छोटा क्षुद्र। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एफ तो है सब में, डबल एफ भी है, इसमें भी एफ है, लेकिन ऐसी कंडीशन पे वी ई एस नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा उसको देखते हैं। साउंड उसकी क्या है देखिए, अब देखिए फ की साउंड आ रही है, बिल्कुल आ रही है, तो यहाँ पर इसे, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, इसे डॉप्स पढ़ेंगे। अब ग्रिफ मीन्स होता है दुख, इसे ग्रिप्स बोल देंगे, इसे गर्ल्स बोल देंगे खड़े। यहाँ पर देखिए बिलीफ, बिलीफ्स बोल देंगे। ये वर्ड आपको मिलेंगे, बहुत परेशान करेंगे। करिए, हमारे सर ने तो बताया था कि यार ये जुड़ता है, इसीलिए तो अब एडवांस चल रहे हैं हम लोग। पफ, पफ मीन्स होता है हवा का झोंका, इसे पफ लिख करके एस जोड़ देंगे। स्टॉप मीन्स होता है कहीं किसी कर्मचारियों का जो समूह होता है, स्टॉप। स्टॉप मीन्स होता है पदार्थ या खाद्य सामग्री, दैट इज कॉल्ड स्टॉप्स, इसको बोल देंगे। एफ डबल लिख करके एस जोड़ देंगे। आगे देखते हैं हूफ, हूफ मीन्स पशुओं का जो खुर होता है, दैट इज कॉल्ड हूफ। रूफ मीन्स होता है छत, प्रूफ मीन्स होता है सबूत, आप जानते ही हैं। तो इस कंडीशन पे भी आप इसमें सतर्क रहिएगा। कुछ फेमस वर्ड है इसलिए मैंने इसको अलग लिख दिया है, बस इसमें एस जुड़ेगा, वी ई एस जोड़ना भी नहीं। यहां पर हो जाएगा होप्स, रूप्स और प्रूफ्स। देखा, ये है कुछ। अब एडवांस रूल में मैंने आपको बता दिया क्या था। लास्ट में एफ या एफ ही आ जाए तो भी आप ये गलती मत कीजिएगा, उसमें वी ई एस जोड़ने की आप गलती नहीं कीजिएगा। साउंड क्या होना चाहिए, प ट क फ थ। ये अगर साउंड आपको मिल जाए तो ध्यान दीजिएगा, उसमें वी ई एस नहीं, उसमें एस जोड़ करके उसका हम काम कर देंगे। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं फिर आगे आपको बताते चलूं। अभी तक आपने देखा कि कुछ एक जनरल रूल सब में काम कर रहा था, किसी में वी ई एस हट रहा था या किसी में वी ई एस लग रहा था, किसी में यस हम जोड़ रहे थे, किसी में ई एस जोड़ रहे थे। लेकिन अब जो मैं कुछ नाउन्स ऐसे गिने चुने हुए हैं कि उसमें आपके कोई रूल्स इसमें फॉलो नहीं करते। देखिए कैसे होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं कि इसमें रूल ही नहीं फॉलो होते। डबल हुआ जाए डबल ही कर देना, हालांकि मैं टेक्निक आपको बता रहा हूँ, डबल हुआ जाए डबल ही कर देना। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे कि आपको दिक्कत करेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ फुट, डबल हो है, मैंने क्या बताया, फुट मीन्स होता है एक पैर, और फीट माने बहुत सारे पैर, एक से अधिक, दो पैर भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी पैर हो सकते हैं। डॉरमाउस, डॉरमाउस होता है गिलहरी की तरह छोटा होता है, कुतरता है, किसी चीज को कुतर कुतर कर खाता है। तो डॉरमाउस का क्या हो जाएगा, किसी वर्ड में माउस दिखे तो माइस कर देना, तो डॉरमाइस हो जाएगा, डॉरमाइस। गूस, डबल हो आपको दिखे तो डबल ही कर देना, गीज। जो मादा हंस होती है इसको गूस कहते हैं। मैन, या मैन तो मैन। माउस, अभी मैंने बताया माउस का क्या होगा, माइस। लाउस मीन्स होता है जो बालों में जू होता है, उसको लाउस कहते हैं। या कोई बहुत गंदा इंसान, बहुत घृणित इंसान को भी लाउस कहा जाता है। बहुत ही गंदा घृणित आदमी जिसको देख करके घृणा आपके अंदर आए, मन में घृणा उत्पन्न हो, दैट इज कॉल्ड उसको लाउस। या बालों में जो जुआ टाइप होता है उसको भी लाउस कहते हैं। इसका हो जाएगा क्या, लाइस। टूथ, डबल हो डबल कर देंगे। उसी तरीके से चाइल्ड का भी होता है, चाइल्ड मीन्स एक बच्चा, चाइल्ड मीन्स होता है एक बच्चा, और इसका हो जाएगा चिल्ड्रेन हो जाएगा। थोड़ा सा इसका अलग रूल है। इसी तरीके से, अच्छा एन से मुझे एक बात याद आ गई कि जितना भी अभी तक मैंने बताया था कि एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ और एक्स आता था तो आप उसमें ई एस लगाते थे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ऑक्स को थोड़ा सा मैंने अलग लिख के आपको बता दिया। ऑक्स में थोड़ा ज्यादा आप सतर्क रहेंगे, ऑक्स का ऑक्सेस मत कीजिएगा, ऑक्स का हमेशा होता है ऑक्सन। चिल्ड्रेन से मुझे बात याद आ गई, यहाँ पर होता है ऑक्सन। प्लीज इन दोनों शब्दों पे जरा आप ज्यादा फोकस करेंगे, ये दोनों वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं। तो क्या था, इन शब्दों पर कोई भी नियम आपका काम नहीं करता, तो बोलेंगे क्या है इसका, डबल दिखे तो डबल ही कर देना, और कुछ शब्दों को आप याद कर लीजिएगा, चीजें आप एकदम आसान हो जाएंगी। क्वेश्चन मैं इसलिए लिख रहा हूँ और आपके सामने आंसर को एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ ताकि चीजें आपके लिए एकदम आसान हो जाएं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं दूसरा आपको बताता हूँ। अब देखिए आपके सामने इसी एडवांस सीरीज में एक दूसरा मैंने वर्ड लिस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आप बोलेंगे सर इसमें कहाँ एस लगे, ये कंपाउंड वर्ड है। कंपाउंड का वर्ड का मतलब होता है दो या दो से अधिक वर्ड को मिलाकर जो एक वर्ड बने उसे कहते हैं कंपाउंड वर्ड, कंपाउंड नाउन। ठीक है, देखिए ब्रदर इन लॉ, ये तीन वर्ड को मिलाकर के एक शब्द बना है। ब्रदर इन लॉ मीन्स होता है साला, मदर इन लॉ मीन्स होता है सास, सिस्टर इन लॉ का मतलब होता है देवरानी, हाँ, और भी भाभी भी अर्थ निकलता है। स्टेप मदर सौतेली माँ, स्टेप सिस्टर सौतेली बहन, सन इन लॉ दामाद, पासर बाय का मतलब होता है पथिक। अब आपके सामने ये समस्या आएगी यार यस किसमें लगा है,
मदर में लगाएं कि इन में लगाएं कि लव में लगाएं। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो कंपाउंड नाउन है, हालांकि इसके भी बहुत सारे रूल्स हैं, लेकिन अभी के लिए आपको इतना जानना है कि जो कंपाउंड नाउन आपको अगर दिखाई दे तो उसका मेन वर्ड में यस लगाना, मेन वर्ड, मेन नाउन में यस लगाना। बोलिए मेन नाउन क्या है? देखिए मेन नाउन इसमें ब्रदर है, इसमें मदर है, इसमें सिस्टर है। अब स्टेप मदर, स्टेप मदर दोनों आपको लग रहा है, नहीं मेन वर्ड आपका क्या है? मदर, फिर सिस्टर, फिर देखिए अब सन इन लॉ। अब देखिए लॉ में लगा देंगे, अभी बताता हूँ, देखिए समझते हैं। जैसे मैं कहूँ ब्रदर इन लॉ, तो मेन वर्ड आपका क्या है? इन लॉ नहीं है, आप ब्रदर में लगाएंगे तो क्या लगाएंगे? ब्रदर्स इन लॉ। हाँ, ये गलती आप नहीं कीजिएगा, ब्रदर्स में लगेगा। कहां पर लगेगा? ब्रदर्स में लगेगा, मेन वर्ड में लगेगा। मदर्स इन लॉ हो जाएगा इसका, मदर्स इन लॉ। इसका क्या होगा बताए? इसका होगा सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। इसका क्या होगा? अब ये गलती आप मत कीजिएगा, आप स्टेप में ये लगाने की आप गलती भूल कर भी मत कीजिएगा। इसमें स्टेप्स नहीं होगा, स्टेप मदर्स होगा, इसमें स्टेप मदर्स होगा। उसी तरीके से इसमें स्टेप सिस्टर्स होगा, स्टेप सिस्टर्स होगा। फिर से बोल रहा हूँ, ये सब एग्जाम में आए हुए हैं, यहाँ तक कि अच्छे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। अभी तक तो ठीक है, जो मैंने बताया बेसिक है, लेकिन जब अच्छे एग्जाम आप देने जाएंगे तो उसमें एडवांस पूछेगा, और एडवांस में ये सब चीजें आती हैं। सन इन लॉ में देखिए क्या होगा? सन्स इन लॉ हो जाएगा, क्योंकि सन आपका मेन वर्ड है। और पासर बाय में, पासर बाय का मतलब होता है पथिक, राहगीर, तो पासर बाय में पासर्स मेन वर्ड है, तो आपका पासर्स में लगेगा। तो इसलिए आप यहाँ पर पासर्स बाय करेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये सारे कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन के मेन वर्ड में यस लगाएंगे, ये गलती आपको नहीं करनी है। तब तक कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं अगला रूल आपको बता सकूं। देखिए अब इसी तरह नाउन एंड नंबर की जो अगली सीरीज है उसमें मैंने कुछ आपको वर्ड, कुछ एडवांस वर्ड लिख दिए हैं। अब आपके सामने समस्या आएगी सर इसको कैसे करें? अब क्या फुट मैंस में करें, मैन में लगाएं या फुट में लगाएं? क्योंकि फुट में फीट होता है, मैन का मैन होता है। अब आपके सामने समस्या किसमें करें, किसमें करें, इसमें करें, किसमें करें? आप यही तो है, यही तो है कंफ्यूजिंग टॉपिक। अब मैं आपको इसका टेक्निक बता रहा हूँ। ऐसे कंपाउंड नाउन, ये भी कंपाउंड ही है। फुटमैन का मतलब वर्दी पहने जो आपके काम करने वाले नौकर होते हैं, दैट इज कॉल्ड फुटमैन बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि ऐसे भी नाउन जिसमें इस टाइप के हो, जिसमें मैन लगा हो, या मैन, मैन, वुमन, इस टाइप का वर्ड हो, तो उसका शॉर्टकट और टेक्निक आइडिया देखिए, बस उसी को चेंज करना। बस ये देखना है कि उसमें मैन वुमन कहाँ लगा हुआ है, बस उसी को चेंज करना, बाकी कुछ नहीं करना है। बोलेंगे कैसे? समझाता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, फुटमैन, प्लीज फुट में नहीं चेंज करना, मैन 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 मैन, वुमन मैन वुमन, बस यही आपको देखना है, बस इसके अलावा कुछ मत देखना। जहां ऐसा दिखाई दे बस उसी मैन को पकड़ के आप चेंज कर दीजिएगा। देखिए क्या होगा इसका, फुटमैन, यमियन। देखिए इसमें भी मैन दिखा आपको, इसमें क्या करेंगे? मैन ऑफ वार। इसमें देखिए इसमें भी मैन दिखा, आप पूरा पहले वर्ड को पूरा लिखेंगे, वॉशरमैन। पोस्टमैन को देखिए आप पोस्ट पूरा लिखेंगे और यहाँ पर यमियन कर देंगे। उसी तरह के वाशर वुमन, तो वाशर वीमैन हो जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसे पढ़ते हैं वीमैन, वीमैन। कुछ लोग ओमैन पढ़ते हैं, ओमैन नहीं है, उसे पढ़ते हैं, इसका प्लूरल होता है वीमैन होता है। बेगरमैन, मैन था तो क्या करेंगे? मैन कर देंगे। बेगरमैन को तो कोई भिखारी जो आदमी होता है उसको बेगरमैन बोलते हैं, तो बेगर मैन हो जाएगा। इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? बेगर मैन हो जाएगा। उसी तरीके से इसका देखिए क्या हो जाएगा इसका, बेगर, हाँ, वीमैन हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीजें अभी तक जो आप बेसिक देख रहे थे, धीरे धीरे इसी तरीके से कुछ और आपको एडवांस टॉपिक में बताता हूँ। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं हट जाता हूँ चीजें, ताकि आपके लिए एकदम आसान हो जाए। नाउन और नंबर की इसी सीरीज में मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आपको कुछ एडवांस नाउन और नंबर के बारे में बताने चल रहा हूँ। इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक लिखा है, अब आपके सामने ये और ज्यादा कंफ्यूज करेगा। ये जो मैं आप देख रहे हैं इसे हल्के में मत लीजिएगा, ईएलटी के एग्जाम 2018 में पूछा गया था, इसीलिए जो भी चीज मैं लिख रहा हूँ जरा भी इसे आप हल्के मत लीजिएगा, ये बेसिक टू एडवांस ही चल रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपके सामने ये भी कंपाउंड नाउन, इसमें दो नाउन जुड़े हुए हैं, अगर दो नाउन जुड़े हैं तो कंपाउंड है। अब सर्वेंट में लगाएं या यस में लगाएं, इसमें लगाएं या इसमें लगाएं, तो मैं आपके जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दोनों में चेंजिंग होता है, और दोनों में चेंजिंग होने के नाते ही इसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इसको समझते हैं क्या लिखा है, इसमें गलती नहीं करना है, मैन। और सर्वेंट्स में भी चेंज करना है इसे, सॉरी सर्वेंट्स में भी इसे चेंज करना है, मैन सर्वेंट्स, वुमन सर्वेंट, जो महिला नौकरानी होती है दैट इज कॉल्ड, इसे वुमन सर्वेंट बोलते हैं, तो इसका हो जाएगा वीमेन सर्वेंट, इसे हो जाएगा वीमेन सर्वेंट्स। लॉर्ड जस्टिस, लॉर्ड जस्टिस, देखिए इसका हो जाएगा लॉर्ड्स जस्टिस, लॉर्ड जस्टिस। इसका देखिए नाइट्स टेम्पलर का मतलब होता है जो कानून पढ़ने वाले विद्यार्थी को, देखिए आपके सामने नया वर्ड होगा, नाइट्स टेम्पलर इसको बोलते हैं, जो कानून की पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट होता है उसको नाइट्स टेम्पलर कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा, इसे दोनों में चेंज करेंगे, नाइट्स टेम्पलर, इसमें यस नहीं होगा, लॉर्ड, इसमें हो जाएगा लॉर्ड्स ल्यूटिनेंट्स हो जाएगा। अच्छा, ल्यूटिनेंट की स्पेलिंग ध्यान देना, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है, इसको सबसे ज्यादा बच्चे गलत करके आते हैं, तो इसका मैं टेक्निक आपको बताता हूँ। लाई तुम द चीटी, याद रखना, लाई तुम द चीटी, अभी टेक्निक में बता देता हूँ। देखिए लाई से लाई, यू से यू माने तुम, 10 से 10 और ANT से चीटी, लाई तुम द चीटी। तो प्लीज आप इसमें ये गलती मत कीजिएगा। मुझे लग रहा है कि इसमें हाँ मैंने सारी चीजें आपको सही बताई हैं, तो ध्यान दीजिएगा आप इसे, ये जितना भी मैंने दिया है अब यहाँ पर कोई भी आसान या बेसिक नहीं है, ये एडवांस टॉपिक में हम लोग चल रहे हैं। प्लीज इसे आप अपनी किताब में नोट डाउन करें, और किताब में नोट डाउन करने के बाद 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 8 बार 10 बार
तब तक प्रैक्टिस करें जब तक चीज़ें आपको स्पष्ट न हो जाएँ। प्लीज़ जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप इसे फॉलो कीजिएगा और मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आपका तैयार है तो 1 से 2 क्वेश्चन चीज़ें आप एकदम क्लियर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं चीज़ें और भी आपको बताता हूँ। अब देखिए आपके सामने एक लिस्ट मैंने और रखी है और ये भी कंपाउंड नाउन की सीरीज़ में ही आते हैं और इसमें भी बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं कि इसमें यस कहाँ लगाएँ? इसमें यस लगाएँ या लगाएँ भी तो क्या लगाएँ और कहाँ लगाएँ? तो मैं आपको बताता हूँ इस कंपाउंड नाउन की सीरीज़ में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी कई एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा। इस तरीके की कंपाउंड नाउन देखिए फॉरगेट मी नॉट, टच मी नॉट, लुक आउट, गुड फॉर नथिंग, लुक आउट में ध्यान देना। बस इसमें लास्ट वाले नाउन में एस लगा दिया जाता है ताकि चीज़ें एकदम आसान हो जाएँ। यानी बोलेंगे सर इसका मतलब हुआ फॉरगेट मी नॉट्स, देखिए फॉरगेट मी नॉट्स लास्ट में लगाना है, कहीं नहीं लगाना है, मिडल में आपको कहीं नहीं लगाना है, इसमें नॉट्स लगाना है। बोलेंगे सर आपको पता है, हमको कैसे पता चलेगा? देखिए भाई, ये ऐसे ही है, इसका यही रूल है, इसमें ऐसे ही लगता है, इसमें ज़्यादा सोचना विचारना नहीं, इन शब्दों को आप बस याद कर लीजिएगा। बस ये मत सोचिएगा कैसे इसका कोई रूल है, इसका कोई रूल नहीं है, कोई भी रूल नहीं है, बस आपको याद कर लेना है। गो बिटवीन्स का मतलब ऐसा आदमी जो 2 लोगों के बीच में झगड़े की मध्यस्थता करे उसको बोलते हैं गो बिटवीन। इसका हो जाएगा गो बिटवीन्स, देखिए यस इसमें लगेगा टच मी नॉट। ये छुई मुई का जो पौधा होता है उसको बोलते हैं टच मी नॉट, छूने के बाद बहुत शर्मीला होता है, हो जाता है, इसके लिए बोलते हैं टच मी नॉट, इंग्लिश में से बोलते हैं। इसका क्या हो जाएगा? टच मी नॉट प्लांट्स। इसका क्या होगा? लुक आउट्स हो जाएगा इसका, जानते ही हैं आप लोग। गुड फॉर नथिंग का मतलब ऐसा आदमी जो निकम्मा होना है, कोई खराब चीज निकम्मी चीज होती है इसको बोलते हैं गुड फॉर नथिंग बोलते हैं इंग्लिश में। इसका हो जाएगा गुड फॉर नथिंग्स हो जाएगा, ये गलती आप नहीं करेंगे। और इसका होगा लुक आउट का मतलब होता है चौकसी या जो अपने कर्तव्य जो करता है, लुक आउट्स हो जाएगा। तो ये रहा चीज़ें, क्योंकि अब इसके बाद भी मुझे पढ़ाना था, लेकिन चूंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके बाद मैं इसका सेकंड पार्ट डाल दूंगा ताकि और भी जो बेसिक से एडवांस चीज़ें आप समझ सकें और भी तमाम जो कॉम्पिटिटिव छात्र हैं, खासतौर पर टीजीटी पीजीटी लेक्चरर एलटी जीआईसी की एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। और मैंने खुद भी बहुत एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो इसलिए मैं चीज़ें आपको अपने अनुभव के आधार पर सारी चीज़ें बताना चाहता हूँ ताकि उन बच्चों के साथ जो खासतौर पर इंग्लिश के एग्जाम की टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और एक चीज़ और, आने वाली सीरीज में मैं इंग्लिश लिटरेचर की भी चीज़ें आपको अब बताऊंगा या मैं चीज़ें उसको वीडियो बनाऊंगा जिससे भी तमाम छात्र जो जीआईसी एलटी टीजीटी पीजीटी के छात्र हैं उनकी सारी समस्याएं दूर हो जाएं। तब तक के लिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच।